नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आंक पॉन्क चैनल के इस न्यूमरोलॉजी लर्निंग सीरीज में, जहां हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। दोस्तों, हालांकि ये कोर्स नॉट फॉर सेल है, बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल फ्री है। इसकी कीमत कुछ ऐसी है कि जो देने के पहले आपको सोचना पड़ेगा, और ये सबके बस की बात भी नहीं है। तो जानते हैं कि आखिर इसकी कीमत है क्या। दोस्तों, इस कोर्स की जो असली कीमत है वो है आपका समय, आपका एफर्ट, आपकी सिंसियरिटी और आपका कमिटमेंट। ये चार चीज़ अगर आप देंगे तभी जाके न्यूमरोलॉजी का ज्ञान आपके पास आएगा। ठीक है, और ये थोड़ा मोड़ा नहीं बल्कि अच्छा खासा लगने वाला है। तो अगर आप ये देने के लिए तैयार हैं तभी ये न्यूमरोलॉजी का ज्ञान आपके पास आएगा। मित्रों, दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब आप इस विद्या को सीख रहे हैं या सीखने के बाद दोनों ही समय आपकी जो विचारधारा है, सोच है, वो सर्विस माइंडसेट की होनी चाहिए। लोगों की सेवा या मदद करने के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि इससे आपका क्या भला होगा आप इसकी ओर सोचने लग जाएं और कुछ ऐसे उसे उपाय या एडवाइस देने लग जाएं जिससे कि उसका कम और आपका ज़्यादा भला हो। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो खुद ब खुद आप अप्रासंगिक हो जाएंगे, इररिलेवेंट हो जाएंगे, प्रेडिक्शंस सजेशंस सही नहीं बैठेंगे। तो ऐसा ना करें, ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगा। अगर आपकी एडवाइस लोगों को काम आई, लोगों का भला हुआ, तो आपके पास जो आपकी समस्या है, मनी अर्निंग की अगर प्रायोरिटी है, वो भी आपके पास खुद ब खुद आएगी अगर आपने सही दिशा में लोगों को गाइडेंस दिया। तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि न्यूमरोलॉजी एक अभी भी इवॉल्विंग सब्जेक्ट है। काफ़ी लंबे समय से ये सोसाइटी में रहा है, डिफरेंट सभ्यताओं में हज़ारों साल से है इसके प्रमाण, लेकिन अभी भी ये परफेक्ट नहीं हुआ है। और इस फील्ड में हम आप जैसे लोग जो न्यूमरोलॉजी को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और बहुत सारे अनुभव अपने प्रैक्टिस के दौरान ला रहे हैं, तो अगर हमें कुछ ऐसा चीज़ मिलता है, कोई ऐसे ऑब्जर्वेशन आते हैं कि जो किसी और इशारा करते हैं और एक अच्छे खासे रिकॉर्ड या प्रूफ एविडेंस आपके पास हैं, तो फिर आप उसको एक सजेशन के तौर पे न्यूमरोलॉजी के फील्ड में, न्यूमरोलॉजी के नॉलेज बैंक में ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत जिम्मेदारी के साथ करना होगा। चंद या कुछ ऑब्जर्वेशन के दम पे आपको कोई राय न बनानी चाहिए, न किसी को एडवाइस देनी चाहिए। तो आपको न्यूमरोलॉजी की फील्ड में लगातार अनुभव अर्जित करना है और इसके एक्यूरेसी लेवल को बढ़ाने में मदद भी करनी है। तो आपने न्यूमरोलॉजी से अगर कुछ सीखा है तो न्यूमरोलॉजी को आपको कुछ वापस करने के भी एक दायित्व बनता है। एथिक्स और प्रैक्टिस के कुछ गाइडलाइंस हैं जो मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ कि आपको बताऊँ, कहीं उस गलती को आप भी ना करें और सही मार्ग पर चलें। इसको गांठ बांध के रखिएगा, ये आपके साथ होने वाला है। कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी भटकेंगे ज़रूर। तो मेरा काम है कि मैं आपको सचेत करूं और इसके महत्व को भी समझाऊं। सबसे पहली चीज़ है कि आपको सारी एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, पूरी ईमानदारी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। जब भी आप किसी को कंसल्ट कर रहे हों, कोई सेंसेशनलिज्म को नहीं बढ़ाना है। फालतू के ड्रामे, डराना या एंग्जाइटी पैदा करना, ये आपका काम नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसा नहीं करेंगे। जो भी आप इनसाइट शेयर करें वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, किसी न किसी ट्रस्टेड और वेरीफाइड सोर्स के साथ ही आप आगे बढ़ें। अननेसेसरी इधर उधर रील देख के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स या गुरुज को फॉलो करके आप कुछ भी अपने क्लाइंट्स को ना बताएं। वो एक बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ आपके पास आता है, आपका काम है उसे समझना,
और जो ज्ञान आपके पास है उससे जितनी हो सके उसकी मदद करना, और ना ही किसी को कोई फेल का प्रॉमिस करेंगे, ना तो लालच में डालेंगे। आपका काम है कि आप जो उसके नंबर कहते हैं उसका बिना लाग लपेट के, पूरी ईमानदारी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, एक सही तरीके से उस तक पहुंचाएं। आपका काम गाइडेंस देना है, ना कि किसी को डराना या नुकसान पहुंचाना। अगर आप मुझे कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं जो उसके नंबर अगर उसके हित में नहीं बोल रहे हैं, तो आपको एक तरीका खोजना है जो बिना डराए अपनी बात आप उस तक पहुंचाएं, ताकि वो उस रास्ते पे चले। आप डर से ज़्यादा उसके बेनिफिट्स उसको समझाएं। अगर उसे समझ में आएगा तो वो फॉलो करेगा, नहीं आएगा तो वो उसका डिसीजन है, परिणाम भी वही भुगतेगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं डराना है कि उसका कॉन्फिडेंस टूट जाए और आपसे मिलने के बाद वो दिन रात घबराहट बेचैनी में डरा हुआ घूमता रहे। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो मैं उम्मीद करता हूँ आप फॉलो करेंगे। आगे आप ये भी देखेंगे कि कई बार आप लोगों को कुछ बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो उनके साथ रिलेट नहीं कर रहा है। जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है। न्यूमरोलॉजी, जैसा कि मैंने पहले बताया, 100% परफेक्ट नहीं है। जनरली ये 80% के अराउंड आपको काम करेगा, जो भी आप मेरे से सीखने वाले हैं। और हो सकता है कई बार ये रिलेट ना करे, वहीं पे आपकी और हमारी ज़रूरत है हम उस गैप को समझें, नोट करें। उसके भी जो क्लाइंट है, अगर उसने आपको कुछ बताया उसको भी रेस्पेक्ट करें, नोट करके रख लें। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको फर्दर एनालाइज करें। इस कोर्स में नहीं है, लेकिन आप देखेंगे क्या वैसा ही ट्रेंड और लोगों के साथ भी हो रहा है, क्या ऐसी चीज़ थी जो इसकी डिफरेंट थी। ठीक है, तो ये एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, ऐसा आपके साथ होगा। तो सीधा जवाब आपका होना चाहिए कि मेरी विद्या या मेरी पढ़ाई के हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से आपके नंबर यही बताते हैं और मैंने आपको बता दिया। ये गलत है अगर, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो भी चीज़ आपको रिलेट कर रही हो इस रिपोर्ट से, आप उसको फॉलो करें और अपना आगे बढ़ें। किसी के बोली, भाषा, आवरण या आसपास की चीज़ों को देख के आप प्रभावित ना हो। आप अपने नॉलेज पे विश्वास रखें। ज़रूरी नहीं कि वो एक मर्सिडीज़ गाड़ी में आया तो बहुत सुखी इंसान ही हो। ज़रूरी नहीं हो कि वो सूट बूट में ना हो तो बहुत दुखी है, गरीब ही हो। आपको जो देखना है वो अपनी विद्या, अपना नॉलेज देखना है, ना कि क्लाइंट की हैसियत या दिखावा, अपीयरेंस। बिल्कुल नहीं, उस पर ना जाए। ऐसा पाया गया दोस्तों, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अपीयरेंस बेस अगर आप ड्राइव हुए आप गलत साबित होंगे। तो आपको अपने नॉलेज पे विश्वास रखना है, और जो आपका नॉलेज बोलता है, आपके नोट्स बोलते हैं, आप उसी के आधार पे डिसीजंस या एडवाइस या कंसल्टेशन करें। डोंट गेट कैरिड अवे बाय अपीयरेंस और इमोशंस और द वर्ड्स ऑफ द क्लाइंट। सो ये फिर से कहना चाहूँगा, ये एक सेल्फ डिस्कवरी टूल है, सेल्फ अवेयरनेस टूल है, आपको अपनी ग्रोथ पे ले जाने के लिए और पॉजिटिव डायरेक्शन पे जाने के लिए। अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय।